वीरप्पन का नाम सुनते ही आज भी लोगों के जहन में डर और रहस्य का मिश्रण पैदा होता है। वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि दक्षिण भारत के जंगलों का ऐसा आतंक था जिसने कई दशकों तक पुलिस, सरकार और आम जनता को परेशान किया। उसका असली नाम था कूजा वीरप्पन और वो 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में पैदा हुआ। बचपन से ही वीरप्पन का झुकाव जंगल की ओर था। उसका गांव ही घने जंगलों से घिरा हुआ था। पिता का साया जल्दी उठ गया और घर की आर्थिक हालत भी मजबूत नहीं थी। लेकिन वीरप्पन को बचपन से ही बंदूक और शिकार का शौक था। कहा जाता है कि जब वो सिर्फ 10 साल का था, तब उसने पहली बार शिकार किया और एक जंगली सुअर को मार गिराया। यही उसकी जिंदगी का मोड़ साबित हुआ। धीरे धीरे वो शिकार में माहिर होता गया। पहले छोटे जानवरों को मारता था, फिर हिरण और बाघ तक उसके निशाने पर आ गए। लेकिन असली पहचान उसे मिली हाथी दांत की तस्करी से। जंगलों में हाथियों का शिकार करना और उनके दांत निकालकर काले बाजार में बेचना उसका बड़ा धंधा बन गया। माना जाता है कि अपने जीवन काल में उसने करीब 2000 हाथियों को मारा। ये संख्या सुनकर ही उसकी निर्दयता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन वीरप्पन सिर्फ शिकार तक सीमित नहीं रहा। उसने चंदन की लकड़ी की तस्करी शुरू की। लाल चंदन की लकड़ी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत है, उसके लिए सोने की खान बन गई। जंगल से हजारों टन लाल चंदन कटवाया गया और उसे बेचकर करोड़ों कमाए गए। ये कारोबार इतना बड़ा था कि उसके गिरोह में सैकड़ों लोग शामिल हो गए। धीरे धीरे वीरप्पन एक शिकारी से तस्कर और फिर आतंक का पर्याय बन गया। उसकी निर्दयता यहीं तक नहीं रुकी। कहा जाता है कि उसने अपने जीवन में करीब 176 लोगों की हत्या की। इनमें पुलिस वाले, वन अधिकारी और गांव के लोग भी शामिल थे। अगर किसी ने मुखबिरी की या उसके रास्ते में आया, तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती थी। यही वजह थी कि गांव वाले भी उससे डरते थे और अक्सर उसकी मदद करने पर मजबूर हो जाते थे। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई बार बड़े ऑपरेशन चलाए। हजारों पुलिसकर्मी जंगल में भेजे गए, लेकिन वीरप्पन हर बार बच निकलता। उसकी चालाकी और जंगल का गहरा ज्ञान उसे बार बार बचाता रहा। वो दिन में जंगल की गहराई में गायब हो जाता और रात को गांवों में पहुंचकर खाना, कपड़े और सामान ले लेता। साल 1990 के दशक में उसका आतंक चरम पर पहुंच गया। 1993 में उसने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। उसने कर्नाटक के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। ये घटना 108 दिनों तक चली। पूरे देश की नज़रें उस समय कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों पर टिकी थीं। लोग टेलीविजन और अखबारों में हर दिन सिर्फ एक ही खबर ढूंढते थे, अभिनेता राजकुमार की रिहाई। सरकार पर भारी दबाव पड़ा और आखिरकार बातचीत के जरिए उन्हें छोड़ा गया। लेकिन इस घटना ने वीरप्पन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। वीरप्पन सिर्फ अपराधी नहीं था, बल्कि वह राजनीति और जातिगत मुद्दों का इस्तेमाल भी करता था। कभी वो सरकार से बातचीत की कोशिश करता, कभी जातीय भावना भड़काकर अपने पक्ष में माहौल बनाता। वो आम जनता के सामने खुद को जंगल का रक्षक कहता, लेकिन असल में वो जंगल और इंसानों दोनों का हत्यारा था। उसके सिर पर करोड़ों रुपये का इनाम रखा गया। पुलिस ने बार बार अभियान चलाए, लेकिन हर बार वो पकड़ से बच गया। कई बार उसने पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला किया। एक बार तो उसने दर्जनों पुलिसकर्मियों को मार डाला और उनका हथियार लूट लिया। लेकिन अपराध का अंत तय होता है। साल 2004 में पुलिस ने उसके खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन कोकून। इस बार रणनीति अलग थी। पुलिस ने गांव वालों का भेष बनाकर उसके करीब पहुंचने की योजना बनाई। धीरे धीरे उसके गिरोह में सेंध लगाई गई और उसे झूठा भरोसा दिलाया गया कि ये लोग उसके समर्थक हैं। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन को एम्बुलेंस में बिठाकर बाहर लाने की योजना बनाई गई। जैसे ही वो अपने साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठा और सड़क पर पहुंचा, पुलिस ने घेराबंदी कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी हुई और आखिरकार जंगल का ये डॉन मारा गया। उसकी मौत के साथ ही एक लंबे आतंक का अंत हुआ। दशकों तक जिस आदमी ने जंगलों में खून और डर का खेल खेला, वही जंगल उसकी मौत का गवाह बना। वीरप्पन की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक, ताकतवर और खतरनाक क्यों न हो, कानून और न्याय के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं होती। वीरप्पन आज भले ही इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसका नाम अब भी एक चेतावनी की तरह गूंजता है। अपराध का रास्ता अंततः मौत और बर्बादी की ओर ही ले जाता है।